डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईपीएसी रेड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। ममता सरकार डीजीपी पुलिस कमिश्नर को नोटिस, कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो अराजकता होगी। महाराष्ट्र में बीएमसी के 29 नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न। ठाकरे बंधुओं ने की स्लो वोटिंग और उंगलियों पर लगी सिहाई मिटाने की शिकायत। चुनाव आयोग ने आरोपों को नकारा। एकनाथ शिंदे ने कहा विपक्ष को हार का अंदाजा, इसलिए लगा रहे बेवजह के आरोप। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर 2027 में यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। कहा बीएसपी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेगी। मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने गोरखपुर में चढ़ाई पवित्र खिचड़ी। प्रयागराज और अयोध्या में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में बड़े सवाल हैं और यदि उनका जवाब नहीं दिया जाता है तो अराजकता फैल जाएगी। कोर्ट ने मामला ममता सरकार डीजीपी पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते। ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक मामले में जांच के दौरान राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों पर बाधा डालने का आरोप लगाया है। ईडी ने दावा किया कि राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों ने जांच में सहयोग नहीं किया और ईडी के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें पार्टी की गतिविधियों से बाधित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक कल्याणकारी राज्य है और उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। अगली खबर का रुख करेंगे जहां रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पुलिस द्वारा आज पहली बार छापेमारी की जा रही है। दरअसल रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद ईडी कार्यालय में पुलिस द्वारा इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है, जो अपने आप में पहला मामला है। इस मामले के पीछे एक बड़ी शिकायत सामने आई है कि पेयजल विभाग के क्लर्क के साथ ईडी की टीम ने मारपीट की गई है और इसी मारपीट को आधार बनाकर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब उसी मामले की जांच करने के लिए रांची पुलिस ईडी के दफ्तर पहुंची है और पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ साथ सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव इस रेड पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये क्या है। ये कहा हेमंत सरकार ने बदले की इस भावना से प्रेरित होकर ईडी के दफ्तर में रेड करवाया है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। अगली खबर का रुख करेंगे जहां आज महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगमों के लिए मतदान संपन्न हुआ। अब मतगणना 16 जनवरी को होगी। मुंबई के अलावा जिन नगर निगमों के लिए वोटिंग हुई है उनमें ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, निजामपुर, मीरा भायंदर, वसई विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली, मिराज, कुपवाड़, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, बाघाला, परभणी,
जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं। बीएमसी चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगी स्याही मिटाने की शिकायतें मिली हैं। कल्याण से एमएनएस उम्मीदवार उर्मिला तांबे ने सबसे पहले इस बारे में शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग सत्ताधारी पार्टी की मदद के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी उंगली पर लगी स्याही आसानी से मिटने के आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे ने कहा, सुबह से मुझे पूरे महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया में कोई समस्या है। मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही भी आसानी से हट रही है। इसलिए मुझे लगता है कि राज्य चुनाव आयोग को इसके लिए जवाबदेह होना होगा। अगर इस तरह की गलतियां प्रक्रिया में हो रही हैं तो वे वर्षों से क्या कर रहे थे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षक पीठाधीश्वर एवं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने शिवावतार महायोगी से लोक मंगल तथा सभी नागरिकों के सुखमय समृद्धिमय जीवन की प्रार्थना की। महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद सीएम योगी ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों पर जाकर आस्था को नमन कर रहे हैं। गोरखपुर में बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। सीएम ने कहा कि यह सिलसिला लगातार आज गुरुवार को भी जारी है। सीएम ने कहा कि आज गुरुवार को गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लगकर श्रद्धापूर्वक खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण संक्रांति कहलाती है। आज ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने का यह मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अभी प्रातः 4 बजे जो यहाँ की विशिष्ट पूजा है वह संपन्न होने के उपरांत 4 बजे भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु जन भी अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भगवान गोरखनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन और कल्पवासी पूज्य संत जन प्रयागराज की धरती में उपस्थित होकर के न केवल अपनी साधना में रत हैं, अपितु संगम में भगवान बेनी माधव, भगवान प्रयागराज,
माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, इन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरायणी कॉथिंग में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तरायणी कॉथिंग में शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्तरायणी, मकर संक्रांति एवं घुघुतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि लखनऊ में आयोजित यह कॉथिंग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की साझा सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का अद्भुत मंच है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोकभूषा, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों की झलक न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखती है, बल्कि स्थानीय शिल्पकारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। उन्होंने इसे पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल संकल्प को धरातल पर उतारने का सशक्त उदाहरण बताया। वहीं लखनऊ दौरे के दौरान शिष्टाचार भेंटों का सिलसिला भी जारी रहा। लखनऊ में दूसरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम मुलाकातें की। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से सीएम धामी ने मुलाकात की। इसके बाद यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी के प्रावधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने भी मुलाकात की। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर विरोधियों पर हमला किया। मायावती ने कहा कि हमारी सरकार में किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च किसी को भी तोड़ा नहीं गया। हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान किया। हमने अपनी सरकार में किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होने दिया। बसपा का चारों बार कार्यकाल काफी शानदार रहा, इसलिए लोग बसपा की सरकार बनाए। मायावती ने कहा कि सपा में गुंडों, माफियाओं का राज चलता था। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की तरह बिगड़ी हुई है, इसलिए लोग अब बसपा कर सरकार बनाना चाहते हैं। मायावती ने कहा कि 2027 में अगर हमारी पार्टी सरकार बन जाती है तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। यूपी की जनता बसपा को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है, जिसके लिए पार्टी से अभी से ही जान से जुटे हुए हैं। जहां पटना स्थित बिहार बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और त्योहार की गरिमा को साझा किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे लोगों में नई ऊर्जा और उत्साह भरने वाला त्योहार बताया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह पर्व बिहार की संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जो समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाता है। सभी को शुभकामना। और ये भारत की संस्कृति है, सूर्य की पूजा और सबके साथ मिलकर नए वर्ष के तौर पर, जो सनातन के तौर पर नव वर्ष की भी शुभकामना सबको देता है। जमशेदपुर में एक रसूखदार कारोबारी परिवार के चिराग का अचानक गायब होने पर पूरे शहर में दहशत मच गई है। दरअसल ये मामला है जमशेदपुर के जाने माने उद्यमी और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के 24 वर्षीय पुत्र कैरव गांधी के कल दोपहर से लापता होने का, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और परिजन में जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा। इस क्रम में परिजनों ने भी पूछताछ के अनुसार बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच अरिया लापता निवासी कैरव गांधी बीते कल यानी मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अपने घर से निकले थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वह घर नहीं लौटे तो उन्हें संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तब परिवार की चिंता बढ़ने लगी और आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उधर कैरव गांधी की तलाश कर रही पुलिस को कल जब सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदरबेड़ा के समीप झाड़ियों से उनकी क्रेटा कार मिली, तब पुलिस ने कैरव गांधी के अपहरण का संदेह जताया।
हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र स्थित हबीबी नगर से एक शक्तिशाली विस्फोट होने की दर्दनाक खबर सामने आई, जिसमें मौके पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना से जुड़ी पूरी जानकारी के अनुसार मृतकों में एक महिला, एक बच्ची और एक पुरुष शामिल हैं, जिन्हें लेकर सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने जानकारी दी कि बीते कल शाम में हुए इस हादसे को लेकर पहले सूचना मिली थी कि गैस सिलेंडर फटने से यह घटना हुई, मगर मौके पर शव मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। उधर जांच पड़ताल में सामने आया कि हबीबी नगर निवासी सद्दाम अपने घर के पीछे के हिस्से में जमा झाड़ियों और कूड़े की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान जमीन में गड्ढे के भीतर छिपाकर रखा गया बम अचानक ब्लास्ट हो गया। कोरबा जिले के चचिया धान खरीदी केंद्र में रात के वक्त हाथी आ धमका। हाथी के आने से एक बारगी दहशत का माहौल रहा, लेकिन धान की रक्षा करने का प्रयास नहीं छोड़ा और हाथी को खदेड़ दिया। सामने आए वीडियो के मुताबिक जब हाथी आया तो धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी दहशत में आ गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब हाथी ने धान की बोरियों को गिराया तब वह नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए मौजूद सभी लोगों ने मिलकर टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए और शोर मचाकर हाथी को खदेड़कर धान की रक्षा फिलहाल कर ली। दैवयोग से यह हाथी आक्रामक नहीं हुआ, बल्कि आसानी से रुख मोड़कर जंगल की तरफ लौट गया, लेकिन उपार्जन केंद्र में पड़े धान से आकर्षक हाथी वापस न लौटे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंबेडकर नगर में आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में खुलेआम घूम रहे आवारा कुत्तों ने एक ही गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया है। मामला अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंगुरा डेला गांव में कुत्तों के हमले में कई लोग घायल हो गए। घायल लोगों के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल सीएससी नागपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्तों के हमले से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में खास तौर पर भय व्याप्त है, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में एक पागल आवारा कुत्ते ने हमला कर कई लोगों को काट लिया। बताया गया कि ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को पीट कर मार डाला। आवारा कुत्तों को पकड़ने या हटाने के लिए प्रशासन के पास कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों में आक्रोश है, वे प्रशासन से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग कर रहे हैं, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेला कई नए कीर्तिमान रच रहे हैं। इसमें से एक प्रमुख कीर्तिमान आश्रय स्थलों को लेकर है। इस बार माघ मेले में सबसे बड़े आश्रय स्थल की स्थापना हुई, जहां एक टेंट के नीचे 500 से अधिक श्रद्धालु एक साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर 6 ऐसे आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक में 500 से ज्यादा लोग ठहर सकते हैं। महाकुंभ के बाद माघ मेला को मिनी कुंभ का दर्जा मिला है, इसलिए इंतजाम भी कुंभ के स्तर के हैं। मुख्य चिंता श्रद्धालुओं के ठहरने की रहती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने करीब 500 बेड का प्रबंध किया है। हर बेड पर रजाई, गद्दा, कंबल और तकिया उपलब्ध है। खास बात यह है कि इन जन आश्रय स्थलों में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। सुबह शाम दवाइयों का छिड़काव होता है। ये आश्रय स्थल माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 और 2 में 2-2, सूजी की ओर से 2 तथा नैनी की ओर 2 बनाए गए हैं। प्रत्येक बेड पर गद्दा, चादर, कंबल और तकिया है। किराया मात्र 20 रुपए प्रति 24 घंटे रखा गया है। देखरेख करने वाले शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इन्हें हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है, साथ ही शौचालय की भी उचित व्यवस्था है। श्रद्धालु पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इन इंतजामों से काफी संतुष्ट हैं। प्रयागराज संगम की रेत पर लगने वाले माघ मेले में साधु संतों के रूप के अलावा कई ऐसे चेहरे भी दिखते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के नाम समर्पित कर दिया है। इनमें से एक 65 वर्षीय स्वामी अमोहानंद महाराज, वे स्कूटी पर मेला क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। उनके सिर पर केसरिया रंग का हेलमेट है, जिसमें भगवान हनुमान जी, राम मंदिर और अनेक झंडियों की तस्वीरें लगी हैं। हनुमान जी से उनका विशेष लगाव है। राम जी स्वामी जी बताते हैं
मैं विवेकानंद आश्रम का सन्यासी हूँ। आश्रम आने से पहले ही बचपन से हनुमान जी का भक्त था, इसलिए मुझे केसरिया हेलमेट चाहिए था। पहले ब्राउन कलर का हेलमेट था, लेकिन नया केसरिया हेलमेट देखा तो खुशी हुई। इसमें हनुमान जी, राम जी, अयोध्या राम मंदिर और झंडियां सब लगी हैं। दुकानदार सिख था, इसलिए राम जी की तस्वीर पीछे धागे से बांधी रखी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर जारी हिंसक कार्रवाई और अमेरिका की संभावित दखल अंदाजी को लेकर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को कड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य एयरबेस से कुछ कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के समर्थन में सैन्य हस्तक्षेप किया तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया जाएगा। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी इसके दायरे में आएंगे। कतर स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस से कुछ सैन्य और गैर सैन्य कर्मियों को बुधवार शाम तक वहां से हटने की सलाह दी गई। हालांकि इसे पूरी तरह से निकासी आदेश नहीं, बल्कि पोस्चर चेंज यानी सतर्कता के स्तर में बदलाव बताया गया है। अभी बड़े पैमाने पर सैनिकों को हटाने जैसे संकेत नहीं मिले हैं, जैसा पिछले साल ईरान के मिसाइल हमले से पहले देखने को मिला था। तो वहीं अमेरिका बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अगर उन्होंने लोगों को फांसी दी तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ट्रंप ने ईरानियों से सड़कों पर डटे रहने और संस्थानों पर कब्जा करने की भी अपील की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।